Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Math Experts. Today we are going to learn that what is moment of inertia or second moment of area, or it's also known as area moment of inertia. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि inertia क्या होता है, क्योंकि अक्सर औकात हम सुनते हैं जब हम स्टडीज कर रहे होते हैं कि फलां शेप का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कि व्हाट द इनर्शिया इज एक्चुअली। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर डेफॉर्मेशन फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसमें वो डेफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। ठीक है, जो उस डेफॉर्मेशन के अगेंस्ट होती है। ठीक है, तो उस रेजिस्टेंस को, या आप कह सकते हैं द एबिलिटी ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक डेफॉर्मेशन इज बेसिकली इनर्शिया। ठीक है जी, दैट इज नोन एज इनर्शिया। अच्छा, तो अब वो जो रेजिस्टेंस है उस डेफॉर्मेशन फोर्स को रेजिस्ट करने की जो एबिलिटी है किसी भी मेंबर की, मटेरियल की, ठीक है, उसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं? उसको हम मेजर कर सकते हैं वाइल मेजरिंग और कैलकुलेटिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, दिस इज द रीजन व्हाई वी स्टडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया और द सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया और द एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसको एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसलिए कहते हैं क्योंकि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एक चीज होती है। ठीक है, आई विल डिस्कस सम टाइम लेटर ऑन। तो अब जो किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, या किसी भी मटेरियल की, किसी भी शेप की जो प्रॉपर्टी है डेफॉर्मेशन फोर्स को या डिफॉर्मिंग फोर्स को रेजिस्ट करने की, उसको हम क्वांटिफाई कैसे कर सकते हैं? वी कैन मेजर दैट एबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल while measuring or quantifying basically the moment of inertia। ठीक है, तो इसको सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप मैथमेटिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखें, अगर हम इसको आई से रिप्रेजेंट करें, सो आई विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स डिस्टेंस इनटू डिफरेंशियल एरिया और एरिया। ठीक है, तो इनिशियल लिमिट से लेकर फाइनल लिमिट तक जो भी उसकी लिमिट बनती होगी एज पर ज्योमेट्रिकल शेप। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल सेंट्रॉइड की तरह ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अच्छा, इसमें सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में कि अगर हम इस वाई स्क्वायर को ब्रेक करके लिखें तो ये जो डी ए है ये बेसिकली हमारे पास डिफरेंशियल एरिया है। ठीक है, इसको अगर आप वाई से मल्टीप्लाई करें और एक मरतबा फिर वाई से मल्टीप्लाई करें तो ये डी ए इंटू वाई स्क्वायर बनेगा। तो इस क्योंकि हम एरिया का जो मोमेंट है वो दो मरतबा ले रहे होते हैं एक डिस्टेंस के अबाउट, एक डिस्टेंस के साथ, ठीक है, किसी भी रेफरेंस एक्सिस के अबाउट, तो इसलिए हम इसे सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया कहते हैं। तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया क्या होगा हमारे पास? सेंट्रॉइड। ठीक है, जिसे हम सेंट्रॉइड कैलकुलेशन कहते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पर एक पिक्चर मैंने लगाई हुई है कि ये हमारे पास एक कैनाल है, नहर है, इसके ऊपर से हमने इसको क्रॉस करना है। ठीक है, तो एक वुडन प्लैंक है जिसको हमने दो डिफरेंट कंडीशंस में रखा हुआ है। ठीक है, एक कंडीशन आपके पास ये है कि जिसमें ये हॉरिजॉन्टली प्लेस किया गया है और दूसरी कंडीशन ये है कि जिसमें ये वर्टिकली प्लेस किया गया है। तो आपके ख्याल से इन दोनों में से जो ज़्यादा बेटर बेटर कंडीशन है, ठीक है, वो कौन सी होगी? ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर गौर कर सकते हैं कि इन दोनों में से जो ज़्यादा बेटर कंडीशन है, क्या वो ये वाली है या ये वाली है? ठीक है, तो ये चीज़ जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ
तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका आंसर ये देते हैं कि अगर मैं इसको ए कहूँ ये बी कहूँ, तो वो कहते हैं कि ये जो कंडीशन ए है दिस इज मच बेटर। तो वो इसकी रीज़न ये डिफाइन करते हैं कि इसके ऊपर से गुजरने का जो रास्ता है वो ज़्यादा स्मूथ है। ठीक है, हालांकि अगर आप इसको देखें तो अगर इन दोनों प्लैंक्स के ऊपर इसी कंडीशन में, जिस कंडीशन में ये प्लैंक्स रखे हुए हैं, ठीक है, अगर इसी कंडीशन में इनके सेंटर पे यानी कि इस जगह पे, यहाँ पे और इस जगह पे लोड अप्लाई किया जाए, ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि इन दोनों में से जो ज्यादा बेंड है वो कौन सा प्लैंक ज्यादा बेंड हो सकता है, या किसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, ठीक है, या कौन सा प्लैंक जो है वो जल्दी फेल हो सकता है। तो इसको आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, दिस वन, ठीक है। तो अगर यहाँ से आपने इसको कोरिलेट करना है, अगर ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पर ये आपके पास ए है, ये बी है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो प्लैंक ए है ये फ्लैट रखा हुआ है, और ये जो प्लैंक बी है ये वर्टिकल पोजीशन में रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्लैंक ए है, द सेम अमाउंट ऑफ लोड इज अप्लाइड ऑन दी बोथ कंडीशंस 100 kg, ठीक है। बट आप देखें कि ये जो प्लैंक ए है इसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा है, इसका जो फेलियर का चांस है वो ज्यादा है, जबकि इस प्लैंक बी का जो फेलियर का चांस है वो कम है, ठीक है। तो उसकी वजह क्या है कि अगर आप इस कंडीशन में, इसी कंडीशन में यानी दिस वन, आप इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर आप देखें, ठीक है, तो ये जो प्लैंक बी है इसकी जो क्रॉस सेक्शन है वो आपको ऐसे नजर आएगी, जबकि जो प्लैंक ए है इसका क्रॉस सेक्शन आपको ऐसे नजर आएगा, लाइक दिस, ठीक है। इसको हम मजीद बेहतर अंदाज में देख सकते हैं इन दिस पिक्चर, राइट। अच्छा, अब देखें कि ये जो प्लैंक ए था हमारे पास, दिस वन, और ये प्लैंक बी था, ठीक है। अगर ये इस प्लैंक ए का अगर हम एरियल सेंट्रॉइड देखें, ठीक है, तो वो वर्टिकल एक्सिस में अगर ये एच है तो ऑफ कोर्स h/2 पे होगा, इस पॉइंट पे होगा, और यहाँ से भी इस पॉइंट पे होगा। तो यहाँ से हमने एक बेंडिंग एक्सिस पास किया है, ये जो आपको व्हाइट कलर की लाइन नजर आ रही है, सेम इन दिस प्लैंक बी, ठीक है। तो क्या वजह है कि जो प्लैंक बी है उसकी बेंडिंग की रेजिस्टेंस प्लैंक ए के मुकाबले में ज्यादा है। उसकी वजह ये है कि इस एक्सिस के रेफरेंस से अगर आप देखें देखें ये हमारा क्या है, बेंडिंग एक्सिस है। तो इस एक्सिस के अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो बॉटम साइड पे ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये इस रेक्टेंगल का हाफ है। हालांकि इस कंडीशन में जो प्लैंक ए है इसमें भी आप देखें कि ये जो एरिया है ये इस रेक्टेंगल का हाफ है। इसका मतलब है कि दोनों का जो एरिया है वो तो इक्वल है, यानी कि जो ये वाला एरिया है, ठीक है, सिर्फ उसकी पोजीशन डिफरेंट है, और जो ये वाला एरिया है ये दोनों एरियाज क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। लेकिन एक और चीज अगर आप नोट करें तो वो ये है कि ये वाला जो एरिया है प्लैंक बी का, इसका जो सेंट्रॉइड है वो यहाँ बनता है, ठीक है, इतने डिस्टेंस के ऊपर, ये उसका डिस्टेंस होगा डी डैश, ठीक है। जबकि अगर आप प्लैंक ए की कंडीशन में देखें तो प्लैंक ए की कंडीशन में जो सेंट्रॉइड है वो ऑलमोस्ट यहाँ बनता है, ठीक है। तो उसका जो डिस्टेंस है वो ये वाला, ये डी डैश है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डी डैश है प्लैंक बी के लिए ये इसके मुकाबले में ज्यादा है, ठीक है। तो अगर आप इक्वेशन के अकॉर्डिंगली देखें तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज वाई स्क्वायर इंटू डिफरेंशियल एरिया या एरिया। तो अगर हम इस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें सिर्फ इस स्पेसिफिक हाफ सेक्शन के लिए, तो ऑफ कोर्स इस हाफ सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज्यादा होगा। उसकी वजह यह है कि एरिया तो इक्वल है, बट द डिफरेंस इज कि ये जो वाई डिस्टेंस है जिसको यहाँ पर मैंने डी डैश कहा है, ये इस कंडीशन के लिए ज्यादा है। कौन सी कंडीशन के लिए, जिसमें जो प्लैंक बी है ये वर्टिकली प्लेस किया गया है।
तो यही वजह है कि इस प्लैंक बी की जो रेजिस्टेंस है बेंडिंग के अगेंस्ट वो ज्यादा होगी, ठीक है। सो दिस इज द रोल ऑफ ज्योमेट्री, कि वो किस तरह बेंडिंग को रेजिस्ट कर रही है, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेम एज दैट ऑफ सेंट्रॉइड, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस बेंडिंग एक्सिस से ज्यादा दूर की तरफ जिस सेक्शन का एरिया होगा उसकी जो बेंडिंग की रेजिस्टेंस है वो भी ज्यादा होगी। जैसे कि आप प्लैंक बी की कंडीशन में देख सकते हैं कि इसका जो सिर्फ इस हाफ का, यानी ये जो हाफ एरिया आपके पास बेंडिंग एक्सिस से नीचे नीचे, तो इसका जो सेंट्रॉइड है ये इससे ज्यादा दूर है इसके मुकाबले में कि इसका सेंट्रॉइड इससे करीब है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो स्टेबिलिटी का चांस है वो ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ प्लेन शेप्स का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है या सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया है उसके कुछ फार्मूलाए हम देख लेते हैं, ठीक है। आमतौर पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब हमें ये पता चल गया बेसिकली कि हमारा जो रेफरेंस एक्सिस है, जैसे कि ऊपर वाली शेप में हमने देखा कि हमारा जो रेफरेंस एक्सिस था दैट वाज बेसिकली द बेंडिंग एक्सिस, ठीक है। तो इंडिविजुअल ज्योमेट्रिकल शेप्स में हम क्या करते हैं कि जो ज्योमेट्रिकल शेप्स का सेंट्रॉइड होता है उसी सेंट्रॉइड के ऊपर से हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस भी पास करते हैं और वाई एक्सिस भी पास करते हैं। तो इन एक्सिस को हम सेंट्रॉइडल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। इन एक्सिस को हम सेंट्रॉइडल एक्सिस कहते हैं। तो अबाउट दीज सेंट्रॉइडल एक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द गिवन शेप्स इज, अब ये हमारे पास ट्राइंगल है, केस वन में हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस है, ठीक है। यानी एक्स एक्सिस ये वाला है दिस वन। तो अबाउट एक्स एक्सिस का मतलब है कि जो एरिया है वो किस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगा, जो डिस्टेंस वाई की डायरेक्शन में होगा तो वाई की डायरेक्शन में जो इसकी अपनी डायमेंशन है वो एच है, वो अपनी डायमेंशन है वो एच है। तो यानी कि हमारे पास जो बी है एरिया में, जो हमारे पास बी है, बी इंटू एच एक मरतबा एरिया आएगा, जबकि क्यूब जो है वो उस डिस्टेंस से आएगा कि जो कैलकुलेटेड एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम चूंकि एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं और जो एच है वो इसके वाई एक्सिस के अलोंग है, तो बी एच क्यूब बाय 36 ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एक्स एक्सिस। ये ड्राइव्ड फार्मूलाए हैं, ठीक है। आप भी ये जो वैल्यूज हैं इनको आप खुद भी ड्राइव कर सकते हैं इसी फार्मूला